हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज का जो सेशन होने वाला है वो बेसिकली क्या है, जो आपके एडवांस मैथ आप कह सकते हो, जिसमें कि हमने आयत के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, वर्ग के क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है, गोले के क्वेश्चन देखे थे, स्पेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने एक ऑलरेडी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, उसमें देख लिया था। आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आगे अलग वैरायटी के और थोड़े से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो क्लास में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की क्लास से। और आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक आयत जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। आयत क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर नहीं पता तो पिछली क्लास में मैंने बताया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। फिलहाल अभी समझ लेते हैं आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। दो भुजाओं के बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। ये सब क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। भुजाएं दी हैं 12 सेंटीमीटर, लंबाई जो होती है ये 12 बड़ी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 4 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है बी है, तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है के द्वारा एक ऐसे समचतुर्भुज की पुनर्रचना की जाती है जिसके विकर्ण समान हो। अब इससे क्या करा जा रहा है, इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है एक समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज क्या होता है भाई, समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं कुछ बराबर होती हैं, ठीक है। इस तरीके से समचतुर्भुज होता है, ठीक है। लाइंस पे मत जाइएगा भाई, लाइन यहाँ पे इससे ज़्यादा मैं अच्छे से ड्रॉ कर नहीं सकती, तो आप थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ये क्या है, इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। कंडीशंस क्या दी हुई हैं, जिसके विकर्ण समान हो। विकर्ण समान है मतलब विकर्ण क्या होता है, ये डायगोनल होता है, ठीक है। एक ये डायगोनल हो गया, ये डी, और ये क्या हो गया यहाँ पे दूसरा विकर्ण, ये भी क्या है डी है। तो विकर्ण समान है, डी है, ये भी जो है ये भी डी है, ये भी डी है, ये बात हो गई। और एक कोण का मान 60 अंश है। कोण का मान, ये चीज़ यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है। इस प्रकार निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। अब यहाँ पे इसका एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है, ना कि इसका एरिया पूछ रहा है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे दिया है आयत, और आयत से बनाया गया है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में कुछ दिया नहीं है, सिर्फ ये दो कंडीशंस दी है। आयत के बारे में इन्होंने लंबाई और चौड़ाई दे दी है, और कह रहा है इसका एरिया निकालो। एरिया क्या होता है ऐसे केस में, जब कोई एंगल दिया हो तो एरिया का दो फार्मूला होता है। अगर एंगल दिया हो तो एरिया हो जाता है भुजा स्क्वायर। मान लेते हैं ये हमने ए बी मान लिया है, तो मान लेते हैं ये सारी भुजाएं क्या है सी के बराबर है, ठीक है, सी के बराबर है। तो भुजा का स्क्वायर और यहाँ पे साइन थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है इसका हाफ d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, विकर्ण है। अगर यहाँ पे हमें विकर्ण दिया होता, जो डायगोनल है वो दिया होता, तो हम ये फार्मूला लगाते। अब यहाँ पे हमें डायगोनल गिवन नहीं है, हमें दिया है एंगल, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हमें थीटा पता है, थीटा पता है, थीटा इज गिवन हियर 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो गया सी स्क्वायर साइन 60। अब सी का मान कैसे निकालोगे, सी का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। इसी चीज़ से ये बनाया गया है, मतलब ये चीज़ जो है, जो इसका पेरीमीटर होगा, इसी चीज़ से बनाया गया भाई। ये जितनी इसकी टोटल लंबाई होगी वही तो इसकी भी लंबाई होगी, ठीक है, वही तो टोटल इसकी लंबाई होगी। यानी कि दोनों का पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा, है ना। दोनों का क्या होगा, पेरीमीटर सेम होगा। तो इसका पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, यानी कि क्या हो जाएगा 4c। सी निकालना है हमें, ए का मान हमें पता है 12 है, बी का मान है 4, 4c। तो ये 2 गुणे 12 4 16, यहाँ पे c, और ये 4 चौक 16, यानी कि c का मान क्या हो गया 8 सेंटीमीटर आ गया। अब ये 8 सेंटीमीटर आ गया, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर। साइन 60 का मान आपको पता है, करनी में 3/2, तो 8 वाट है, कितना हो गया 64/2, करनी में 3। अब काटो, 2 3 6, 32 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा,
ठीक, तो यही एक छोटी सी चीज़ थी। आपको अगर फॉर्मूला देखिए कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ क्या था इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर आपको ये फार्मूला पता है या D1 D2 के टर्म्स में फार्मूला पता है तो आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ध्यान रखना इसमें कि अगर किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जा रही है ना तो उसका पेरीमीटर सेम होगा अगर वो 2D में दिया है तो, और अगर वो 3D में है तो उसका वॉल्यूम सेम होगा, उसका आयतन सेम होगा। ठीक, अगर वो 3D में दिया है, 3D लाइक जैसे कि अगर कोई सिलेंडर दिया है, सिलेंडर से आप कुछ गोला बना रहे हो, स्फेयर बना रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आयतन बराबर हो जाएगा दोनों का। अगर 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है जिसमें कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को काउंट किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, उस केस में आपका पेरीमीटर सेम हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। वर्ग की भुजा मापते समय गलती से 2% अतिरिक्त माप लिया जाता है। वर्ग की भुजा, वर्ग कुछ ऐसा होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए है। सबके बीच का एंगल जो होता है, भुजाओं के बीच का एंगल, ये सारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 2% अतिरिक्त माप लिया जाता है। मान लेते हैं कि अगर 100 है, ए का मान 100 है, तो 2% इसका अतिरिक्त मतलब 102। अब बोल रहा है कि क्षेत्रफल में हुई गलती का प्रतिशत कितना है। क्षेत्रफल में गलती का प्रतिशत कैसे निकालोगे, हमें अच्छे से पता है। बाद वाला एरिया माइनस पहले वाला एरिया, हमेशा किस पे निकालते हैं, पहले वाले एरिया पे निकालते हैं। और प्रतिशत पूछ रहा है तो हमें 100 से क्या करना होगा, गुणा करना ही करना होगा। तो A2 का मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले भुजा का स्क्वायर। ये क्या होता है, जब आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हो वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो A2 कितना है, ये A2 है, ये A1 है ना। बाद में हमने ये लिखा गलती से हमने 102 लिख लिया। तो भुजा का स्क्वायर 102 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। अब ये गुणे में 100 है, वो है ही, तो ये क्या हो जाएगा 10404 माइनस ये हो गया यहाँ पे। अब ये 100 गुणे 100, अब ये 100 से 100 कट गया, बचा क्या यहाँ पे 404 डिवाइड बाई 100, यानी कि ये 4.04%। 4.04%, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, आपको इतना कुछ लंबा चौड़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहते तो ये 100 से 100 यहीं पे काट देते, ठीक है, तुरंत यहाँ पे डायरेक्ट घटा के, ये वाला स्टेप आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। दोनों का स्क्वायर घटाने के बाद 404 डिवाइड बाई 100 और 4.04% इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन तो अब कहीं पे भी नहीं पूछे जाते। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका स्टैंडर्ड काफ़ी नीचे होता है, लेकिन जो कुछ एक क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ अच्छी वैरायटी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन इन्हीं क्वेश्चंस में होता है। जो बच्चे ये क्वेश्चंस कर लेते हैं उनके मार्क्स 2-4 नंबर 5 नंबर ऊपर आ जाते हैं और उसी वजह से सिलेक्शन उनका हो जाता है। अगला सवाल, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3:2 है, आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान कुछ इस तरीके से होता है, 3 और 2 के अनुपात में दिया है। मान लेते हैं ऐसे कुछ दिया हुआ है। यदि एक व्यक्ति मैदान की सीमा पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर साइकिल चलाते हुए 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताइए। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई भी भुजा नहीं दी है, लेकिन एक बड़ी प्यारी चीज़ दी है यहाँ पे। प्यारी चीज़ क्या है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दे दिया है, 12 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, और यहाँ पे वक्त दिया हुआ है, टाइम दिया है 8 मिनट का समय दे दिया है। और इतने टाइम में क्या कर रहा है, पूरा चक्कर लगा रहा है। मतलब यहाँ से ये शुरू हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, पूरा चक्कर लगा रहा है 8 मिनट में इस स्पीड से। तो हमें यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लगानी है, यहाँ पे दिमाग लगाना है कि एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस अगर निकालना होगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ अगर हम दूरी निकाल लेते हैं तो दूरी मतलब हमने क्या निकाल लिया, इसका पेरीमीटर निकाल लिया है ना, पेरीमीटर ही तो निकला। तो यहाँ पे स्पीड क्या है 12। अब एक चीज़ और, यहाँ पे आंसर है वर्ग मीटर में, तो हमें सारी चीज़ें मीटर में करनी होगी। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 5/18 से गुणा कर दो। समय है 8 मिनट, तो इसको भी भाई सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, तो 8 क्या हो जाएगा, गुणे में 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब क्या करें,
किस चीज़ से? 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 3 दूना 6, यहाँ पे ये हो गया 5 दूना 10 गुणे 8 गुणे 20। ये क्या है? डिस्टेंस है। अब क्या हो गया? ये 8 दूना 16, 1600 मीटर ये दूरी आ गई। ये डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेके ये टोटल जो पेरीमीटर है ये आया है 1600। तो पेरीमीटर क्या होता है? ये क्या है? ये पेरीमीटर निकला है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू a प्लस बी, a प्लस बी मतलब 3x प्लस 2x। 2 ये कितना हो गया? 3 2 5x बराबर कितना हो गया? 1600। अब ये देखो 5 दूना 10 और ये यहाँ पे यानी x का मान कितना हो गया? 160 मीटर आ गया। 160 मीटर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? x का मान अगर आपके पास इतना निकल के आ गया है तो क्वेश्चन में बोल रहा है मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताइए। मैदान का क्षेत्रफल बताना है तो एरिया क्या होगा भाई? एरिया होगा 3x गुणे में 2x यानी 3 दूना 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर 6 गुणे 160 गुणे 160। अब आपको क्या करना होगा? अब आप ऑप्शन में देखो, ये तो देखो लास्ट में 00 तो आएगा ही आएगा। अब क्या कर सकते हो? 6 छक्का 36, 36 छक्का 216, यानी कि यहाँ पे लास्ट में अगर 600 किसी में भी आ रहा है वही उसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या थी कि यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम स्पीड और टाइम दिया था, चाल और समय दिया हुआ था। हमें दूरी निकाल ली हमने। दूरी निकालने से हमें ये फ़ायदा हो गया कि जो दूरी है वही क्या होगा? पेरीमीटर होगा, क्योंकि उसी गिवन टाइम में वो पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहा है और पूरा चक्कर मतलब उसका पेरीमीटर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, परिमाप उसका पता चल जाएगा। तो परिमाप क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल ए प्लस बी, या 2 किसका? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे अब कुछ लोग यहाँ पे ये चीज़ मत सोचना कि ये 25 है, ये 25 नहीं है भाई, ये 2 बाहर है, ये 5x अंदर है। तो 2 गुणे 5 ये हो जाएगा 10 और 10 इधर का 1 0 इधर के 1 0 से कट जाएगा। कहीं मैंने डायरेक्ट यहाँ पे काट दिया है, वैसे काटना सही नहीं है, आप लिख ही लो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 10x और यहाँ पे ये क्या हो गया? अब ये आ गया x बराबर 160 मीटर। अगला क्वेश्चन भी जो है वो भी क्या है? आयत का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको पहले एक बार देखिए ज़रा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, आज फिर से एक बार देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में गिवन है यदि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा उसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अगर आपने पहले की क्लास देखी है तो उसमें आपको साफ पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमने कुछ डेटा अलग है लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो बिल्कुल सेम था। लंबाई है 8 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी 8 सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। विकर्ण मतलब कुछ इस तरीके से जाता है, ये कॉर्नर से कॉर्नर मिलता है, तो ये है 10 सेंटीमीटर। चाहे आप इधर करो चाहे इधर करो, ये क्या है? 10 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी होता है। L आपके पास गिवन है, आपको b की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बन जाता है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा? ये समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, ये क्या बनेगा? यहाँ पे आप देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये 8 है, ये 10 है। अब यहाँ पे आप कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हो। लगाने के लिए आपको करना क्या है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये मान लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये 100 माइनस 64 x का स्क्वायर, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ गई। x मतलब ये क्या है? ये क्या है? b है। आप इसको x मानो या b मानो, कोई भी फर्क है नहीं। ठीक है, तो l कितना हो गया? 8 और ये हो गया 6। 48 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्योंकि इसी में पूछा था तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है समबाहु त्रिभुज के ऊपर बेस्ड है। समबाहु त्रिभुज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जिसकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। ये इस तरीके से समबाहु त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनता है। समबाहु समान बाहु, जिसकी भुजाएं समान हो, जिसके आर्म्स बराबर हो। यानी कि अगर समबाहु त्रिभुज 7 सेंटीमीटर भुजा, एक भुजा 7 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 7 सेंटीमीटर होगी, तीसरी भी 7 सेंटीमीटर होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। इसमें समबाहु त्रिभुज में खास बात क्या होती है कि इनके बीच का जो एंगल होता है ये क्या होता है? 60 होता है।
60 अंश होता है। अगर आप चाहो तो सबको जोड़ दो, 60 + 60 + 60 बराबर 180 होता है। और त्रिभुज के अंदर जो अंतः कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 होता है, ना उससे कम होता है ना उससे ज़्यादा होता है। यह त्रिभुज की खासियत होती है। और समबाहु त्रिभुज की क्या खासियत है कि यहाँ पे जो भी एंगल बनेंगे वो सारे 60 अंश के बनेंगे। तो अब इसका बोल रहा है क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो एरिया होता है वो होता है करनी में 3/4 और भुजा स्क्वायर। करनी में 3/4 भुजा स्क्वायर। तो करनी में 3/4 इसको तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई। भुजा कितना है, ये 7 है, 7 का स्क्वायर। तो करनी में 3/4 और 7 सते 49। अब इसको खुद से आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट करके आंसर कमेंट में बता देना। करनी में 3 का जो मान होता है 1.7321 होता है। तो इसका मान यहाँ पे आपको रखना है और उसके बाद आंसर बताना है, क्योंकि इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ऑप्शन अगर आप देखो 21.21.21.21.21 सारे में क्या है 21 पॉइंट कुछ दिया है। तो इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें आपको फाइनली सॉल्व करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है इसको हम करेंगे, देखिए आपके पास 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक होता है लॉग मेथड, एक होता है शॉर्टकट। आप कितना शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो उसमें टाइम सेव करने के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल शॉर्टकट अपने आप सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन हाँ टाइम सेव करने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है। आयताकार खेत है, कुछ इस तरीके से आयताकार खेत है। उसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L + B, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या है 480 मीटर है। और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। बोल रहा है खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। यानी कि अगर ये मान लेते हैं 5x है इसकी लंबाई और इसकी जो चौड़ाई है वो 3x है, तो एरिया क्या होगा 5x गुणे 3x यानी कि 15x² हो जाएगा। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो भाई कि L का मान आप 5x रखो, B का मान 3x रखो, फिर x का मान निकालो, फिर लेंथ निकालो, फिर B की वैल्यू निकालो और उसके बाद यहाँ पर फिर x का मान रखने के बाद आप क्या करो, एरिया निकालो। एक आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, उसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 15x² है। अगर आप ऑप्शन में देखो तो कोई भी चीज़ दशमलव में नहीं है, यानी कि 15 जो है ये 15x² जो वैल्यू 15 से कट रही होगी, ऑप्शन में जो भी वैल्यू 15 से कट रही होगी वही क्या होगा, उसका एरिया आ जाएगा। यही हो सकता है। तो हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। 440 कटेगा, नहीं कटेगा, और 230 ये भी नहीं कटेगा, 130। पहला ऑप्शन है 13,500 वर्ग मीटर, यही कटेगा, यानी कि 13,500 मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, यही एरिया की वैल्यू आएगी। फिर से एक बार समझिए इसको कि अगर यहाँ पे 15x² आ रहा है, यहाँ पे अगर 15x² आ रहा है तो जो भी वैल्यू 15 से कट रही होगी, ये क्या है, ये एक तरीके से एरिया का फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। तो ये जो भी वैल्यू 15 से कट रही होगी वही तो एरिया आने की संभावना वही है कि वही होगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ दशमलव में नहीं है, ध्यान ये देना है कि कोई भी दशमलव में नहीं है, क्योंकि अगर दशमलव में होता तो यहाँ पे दिक्कत होती, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो दशमलव में आ रही हैं, लेकिन दशमलव में है नहीं, तो ये हमारे लिए ईजी है। तो जो भी वैल्यू इससे कट रही होगी वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इन सब चीज़ों को करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे क्या करोगे, एरिया बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, और जो भी चीज़ ऑप्शन में इससे कट रही होगी 15 से, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।